तो आज हम लोग वर्कशीट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मिक्स क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग। एक्चुअल में जो मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग होता है वो एक ही चीज़ होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या होता है? जो मिक्स क्रॉपिंग होती है उसमें अलग अलग तरह की सीड्स को मिक्स कर दिया जाता है और फिर ज़मीन पे उगाया जाता है। जैसे एक सीड ये है, एक सीड ये है, इन दोनों को खूब सारे मिक्स कर देंगे और ज़मीन के अंदर डाल देंगे। तो उससे क्या होगा, कहीं तो ये वाला पौधा उगेगा और कहीं ये वाला पौधा, फिर कहीं ये वाला पौधा, फिर कहीं ये वाला पौधा। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं होता। जो इंटर क्रॉपिंग है वो मिक्स क्रॉपिंग का ही एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। तो सबसे पहले मिक्स क्रॉपिंग में सीड्स ऑफ द क्रॉप्स आर मिक्स्ड। जो क्रॉप्स की सीड्स होती हैं उनको मिक्स करके ऐसे करके मिक्स करके, जैसे दालों को मिक्स करा जाता है ना दाल बनाने के लिए, तो सीड्स को मिक्स करके ज़मीन के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन जब हम लोग इंटर क्रॉपिंग करते हैं तो एक डेफिनेट रो पैटर्न हम लोग यूज़ करते हैं कि पहली क्रॉप, फिर दूसरी क्रॉप, फिर पहली क्रॉप, फिर दूसरी क्रॉप। तो एक पैटर्न सेट हो जाता है। तो उसमें हम लोग सीड्स को मिक्स नहीं करेंगे। फिर जो मिक्स क्रॉपिंग होती है उसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते, यहाँ कुछ उग रहा है, इधर कुछ उग रहा है, इधर कुछ उग रहा है। लेकिन जो इंटर क्रॉपिंग होती है उसमें एक रो पैटर्न हम लोग सेट करके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं वीट और मस्टर्ड उगा रही हूँ तो मैं अपना हिसाब लगा करके चलूँगी कि पहले मैं वीट उगाऊँगी, फिर मस्टर्ड, फिर मैं एक वीट उगाऊँगी, फिर एक मस्टर्ड। तो मैंने एक रो पैटर्न सेटअप कर दिया। या फिर पहले 2 वीट एक मस्टर्ड, फिर 2 वीट एक मस्टर्ड। तो मैं यहाँ पर भी एक पैटर्न सेटअप कर रही हूँ। फिर जो मिक्स क्रॉपिंग होती है भाई, उसमें तुम कहीं कुछ उगा रहे हो, कहीं कुछ उगा रहे हो। तो इस वजह से पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करना और फसल की कटाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन इंटर क्रॉपिंग में ऐसा नहीं होता। इंटर क्रॉपिंग में ये दोनों काम ही बहुत आसानी से हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? इंटर क्रॉपिंग का पहला एडवांटेज ये है कि सॉइल इरोजन कंट्रोल हो जाता है। अब इंटर क्रॉपिंग में जो हम लोग क्रॉप्स वगैरह यूज़ करते हैं उसमें कुछ ऐसी क्रॉप होती हैं जिनके जो रूट होते हैं वो ज़मीन को अंदर तक पकड़ करके रख सके। कुछ ऐसी क्रॉप्स होती है जो थोड़ी शैलो होती है, मतलब वो ज़्यादा गहरी नहीं होती। तो जो गहरी गहरी रूट्स होती हैं, मतलब रूट्स की बात कर रही हूँ मैं। जो क्रॉप की रूट्स गहरी गहरी होती हैं वो क्या करती हैं, सॉइल को पकड़ के रखती हैं और इससे सॉइल इरोजन नहीं होता। दूसरा कि भाई एक चीज़ मान करके चलो, तुम्हारे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, उस ज़मीन के टुकड़े में तुमने वीट और मस्टर्ड उगाया। तो तुम वीट को अलग दुकान में बेच सकते हो, मस्टर्ड को अलग दुकान में बेच सकते हो। मस्टर्ड के अलग रेट चलेंगे, वीट के अलग रेट चलेंगे। तो तुम्हें दोनों से अलग अलग अमाउंट ऑफ पैसा मिलेगा। और फिर तीसरा ये है कि हमारी नेचुरल रिसोर्सेज ठीक से यूज़ हो जाती है। मैंने तुम्हें जब चैप्टर समझाया था तो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि अगर ज़मीन के टुकड़े पे तुम लोग अलग अलग क्रॉप्स उगाओगे तो ज़मीन के जो न्यूट्रिएंट की वैल्यू है वो कम नहीं होती, वो बैलेंस आउट होती है। क्योंकि अगर एक क्रॉप कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करे तो उसके बदले कुछ दे भी रही होगी। तो इससे क्या हो रहा है, क्रॉप का जो न्यूट्रिएंट है वो मेंटेन रहता है। फिर उसके बाद है क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर मिक्स क्रॉपिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अगर आप मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हो, तुम्हारा खेत है, तुम्हें उसमें मिक्स क्रॉपिंग करनी है, तो तुम जो सीड्स का कॉम्बिनेशन है वो क्या सोच करके यूज़ करोगे? तो पहला, तो मैं अगर मेरे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, मान लो मेरा ज़मीन का टुकड़ा है, मुझे इसमें मिक्स क्रॉपिंग करनी है। तो मिक्स क्रॉपिंग करने से पहले मैं अपने दिमाग में क्या क्राइटेरिया यूज़ करूँगी? पहला, अगर जो मेरी पहली क्रॉप है, हाँ, तो अगर मेरे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है और उसमें मुझे 2 अलग अलग क्रॉप्स उगानी, मतलब मुझे मिक्स क्रॉपिंग करनी है, तो मैं दोनों की दोनों क्रॉप, अगर ऐसे सोचो कि तुम्हारे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, तुम उस पर क्रॉप्स उगा रहे हो, तुम दोनों की दोनों वो क्रॉप उठा लोगे जो बहुत ज़्यादा पानी खर्च करती हैं। तो तुम्हारा सारा का सारा जो वाटर सोर्सेज हैं वो क्रॉप को पानी देने में ही लग जाएगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई क्रॉप पानी ज़्यादा यूज़ कर रही है तो दूसरी वाली कम यूज़ करे पानी। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे पानी की खपत बच जाएगी। तो उसी तरह से कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, मैं 3 ही लिखवाए हैं अभी यहाँ पर। पहला है, अगर एक क्रॉप लॉन्गर ड्यूरेशन की तो दूसरी क्रॉप शॉर्टर ड्यूरेशन की होनी चाहिए। मतलब अगर एक क्रॉप को उगने में 8 महीने लग रहे हैं तो दूसरी क्रॉप को उगने में 4 महीने ही लगने चाहिए, वरना तुम 8 महीने तक बिना पैसों के थोड़ी बैठे रहोगे। तो अगर तुम एक क्रॉप लंबे ड्यूरेशन की उगा रहे हो तो बाकी जो दूसरी क्रॉप उगाओगे वो शॉर्ट ड्यूरेशन की उगाना, ताकि बार बार उस फसल को काट करके तुम पैसे कमा सको। दूसरा, अगर एक क्रॉप डीप रूटेड है, मतलब अगर एक क्रॉप की जो रूट्स हैं वो गहरी हैं, तो दूसरी वाली जो क्रॉप है उसकी जो रूट्स हैं वो ज़्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए। गहरी रूट्स का मतलब कि वो
ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रही है मिट्टी का। अगर ज़्यादा गहरी रूट्स नहीं है तो वो कम एरिया ऑक्यूपाई कर रही है, तो वरना मिट्टी का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। फिर वही वाला पॉइंट जो मैंने अभी सबसे पहले एग्जांपल दिया था, अगर एक क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए तो दूसरे क्रॉप को लेस पानी चाहिए। क्यों? अगर दोनों क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए होगा तो पानी के रिसोर्सेज ख़राब हो जाएंगे। अगर दोनों क्रॉप को पानी कम चाहिए होगा तो अच्छा तरीका है ये वाला तरीका, हम लोग राजस्थान में यूज़ कर सकते हैं। पर अगर हम लोग नॉर्मल जगहों पे यूज़ कर रहे हैं तो एक क्रॉप ज़्यादा पानी ले तो दूसरी क्रॉप कम पानी ले, एक क्रॉप ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले रही तो दूसरी क्रॉप कम न्यूट्रिएंट ले रही, तो उससे अच्छा खासा सॉइल में बैलेंस बना रहेगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन था एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन की क्या एडवांटेजेस होती हैं? तो क्रॉप रोटेशन की एडवांटेज होती है, सबसे पहले क्रॉप रोटेशन प्रोसेस क्या थी? क्रॉप रोटेशन का मतलब हुआ मेरे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, एक सीज़न मैंने एक क्रॉप उगाई, दूसरे सीज़न मैंने दूसरी क्रॉप उगाई, फिर एक सीज़न मैंने पहले क्रॉप उगाई, दूसरे सीज़न मैंने दूसरी क्रॉप उगाई। तो मैं क्रॉप्स को रोटेट कर रही हूँ, ये नहीं कि हर साल एक ही तरह की क्रॉप उगाती जा रही हूँ। तब तो जो इंसेक्ट और पेस्ट हैं उनको पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाला इंसान ये वाली क्रॉप उगा रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो क्रॉप को नुकसान पहुँचा सकता है। तो जब क्रॉप रोटेशन करते हैं तो पेस्ट और इंसेक्ट कंट्रोल में आ जाते हैं। दूसरा कि फर्टिलाइज़र्स ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? पहली वाली क्रॉप, ऐसे एग्जांपल लेके चलो कि ज़मीन का टुकड़ा है, क्रॉप ए है, उसने क्या करा, पोटेशियम ले लिया और इसके बदले कार्बन दे दिया, तो कार्बन बढ़ गया सॉइल के अंदर। तो दूसरी क्रॉप ऐसी लेंगे जो कि कार्बन ले लेगा और पोटेशियम दे देगा, तो इससे क्या होगा, मिट्टी के अंदर कार्बन और पोटेशियम का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। फिर तीसरा, सॉइल का यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से हो रहा है, सॉइल को हम लोग नुकसान भी नहीं कर रहे, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे ख़त्म भी नहीं हो रहे और सॉइल बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो रही है। ऐसे तो नहीं ना कि तुमने पहले 5-6 साल खूब सारे पौधे क्रॉप में वो ज़मीन पे उगा दिए और ज़मीन बंजर पड़ गई। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रॉप कॉम्बिनेशन, तो ये तो मैंने लिखवा रखे थे। मिक्स क्रॉपिंग में जैसे आप मेज़ और उड़द का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो कि ज़मीन के टुकड़े में थोड़ा सा मेज़ उगा दिया तुमने और थोड़ा सा उड़द उगा दिया। और वीट और मस्टर्ड तो याद रखना है, ये तो सबसे इजी एग्जांपल है। फिर एक क्रॉप कॉम्बिनेशन एंड क्रॉप रोटेशन, तो 1 ईयर रोटेशन मतलब 6 महीने मेज़, फिर 6 महीने मस्टर्ड, फिर 6 महीने मेज़, फिर 6 महीने मस्टर्ड, फिर उसी तरह से 6 महीने राइस, 6 महीने वीट, फिर 6 महीने राइस, 6 महीने वीट। तो क्रॉप रोटेशन में आप ये यूज़ कर सकते हो। सोचो एक खेत का मालिक है, अगर वो क्रॉप रोटेशन ही नहीं कर रहा, मतलब वो अपने ज़मीन में सिर्फ राइस उगा रहा है और कुछ नहीं, तो उसके तो साल के 6 महीने वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो राइस है वो सिर्फ गर्मियों में ही तो उगती है, सर्दियों में तो नहीं उगती, तो सर्दियों में तो उसकी ज़मीन पूरी वेस्ट जाएगी। तो इसलिए क्रॉप रोटेशन करना एक अच्छा तरीका होता है। फिर 6 क्वेश्चन, जो 7th क्वेश्चन है वो मैं ऑफलाइन समझाऊंगी क्योंकि तुम लोगों ने बहुत ही गंदा लिखा हुआ है, तो वो मैं सबके साथ एक साथ डिस्कस करूंगी। तो चलो अब 6 क्वेश्चन देखो, ये है नीड ऑफ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। हमें क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत क्यों है? हम ये क्यों चाहते हैं कि जो हम लोग बीज ले रहे हैं जिससे हम लोग अपने क्रॉप्स को उगा सकें, वो बीज अच्छी क्वालिटी के हो, वो हाई क्वालिटी के क्यों होने चाहिए? सबसे पहला पॉइंट, फॉर हायर क्रॉप यील्ड, जो अच्छी क्वालिटी के बीज होंगे वो ज़्यादा अनाज प्रोड्यूस करेंगे, तो पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न है क्रॉप अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ये थोड़ी थी कि तुमने क्रॉप्स बहुत सारी उगा दी लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। जैसे राइस में होते हैं ना, एक टूटे हुए चावल होते हैं, एक बासमती होते हैं, तो बासमती उगाना हम ज़्यादा पसंद करेंगे ना टूटे हुए चावल के कंपैरिजन में। तो फॉर इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ क्रॉप, अगर हम चाहते हैं कि हमारी क्रॉप की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो और क्रॉप की क्वांटिटी भी इम्प्रूव हो, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अगर इम्प्रूव हमें चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट करते हैं। फिर तीसरा, बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। हम बायोटिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब हुआ कि क्रॉप्स पर फंगस फंगस ना लगे, कोई कीड़े मकोड़े ना लगे। और एबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब ज़्यादा पानी की वजह से वो क्रॉप ना ख़राब हो, ज़्यादा धूप की वजह से वो क्रॉप ना ख़राब हो, कम पानी की वजह से वो क्रॉप ना ख़राब हो। तो हम लोग जो अब ऐसे सीड प्रोड्यूस करते हैं जो कि बायोटिक रेजिस्टेंस भी झेल लेती है, मतलब उन पर फंगस वगैरह का उतना असर नहीं होता, और एबायोटिक रेजिस्टेंस भी झेल लेती है, मतलब चाहे पानी ज़्यादा हो कम हो वो नॉर्मल उगेगा, धूप ज़्यादा हो चाहे कम हो उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर फॉर वाइडर अडेप्टेबिलिटी, ये मैंने तुम्हें सेब वाला एग्जांपल दिया था। हम लोग क्रॉप्स वैरायटी इम्प्रूवमेंट इसलिए करते हैं ताकि हम
हर तरह की क्रॉप को हर तरह की मिट्टी में उगा सकें। ये नहीं कि सेब बोलेगा नहीं मैं तो हिमाचल में ही उगूंगा, मैं रुड़की में नहीं उगूंगा। अगर हम उसके सीड्स के अंदर, उसके डीएनए के अंदर चेंज कर दें, मैनिपुलेशन कर दें, मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंज होना, अगर हम लोग चेंज कर दें तो वो जो सेब है वो रुड़की में भी उगेगा, हिमाचल में भी उगेगा, चेन्नई में भी उगेगा। तो ये चीज़ है। फिर है फॉर डिज़ायरेबल एग्रोनॉमी कैरेक्टर। तो ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर, अगर ट्रेट नहीं लिख सकते हो तो कैरेक्टर्स लिख देना। अब इसमें यह है कि अब मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी क्रॉप्स हों उनमें मेरे मनपसंद कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए। जैसे मेरी जो क्रॉप्स हो, जैसे मैं चावल उगा रही हूँ तो लंबे लंबे चावल उगे, वो चावल में ज़्यादा कीड़े भी ना हो, वो चावल हर जगह उग जाए, ये नहीं कि वो सिर्फ पंजाब में उग रहे हैं, वो हर जगह उग जाए, हर ज़मीन पे उग जाए, उन पे फंगस वगैरह भी ना लगे। और क्या हो सकती है क्वालिटी, उनका टेस्ट भी अच्छा हो। तो उसके लिए मुझे उसके डीएनए में चेंज करना पड़ेगा, और वो किस में आ जाता है, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में आ जाता है। लास्ट पॉइंट, अब ये तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है, तो धूप कितनी ज़्यादा पड़ रही है। तो अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत जब धूप पड़ती है गर्मियों के टाइम पे, जो क्रॉप्स होती हैं वो धूप से जल जाती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी क्रॉप हो वो फोटो और थर्मो इनसेंसिटिव हो, ज़्यादा सेंसिटिव ना हो हमारी क्रॉप, कि उस पर ज़्यादा धूप पड़ गई या ज़्यादा गर्मी से वो सड़ गई। वो फोटो इनसेंसिटिव हो, थर्मो इनसेंसिटिव हो। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा धूप और गर्मी का उस पर उतना असर ना पड़े। तो ये सारी क्वालिटी हमें चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट करते हैं। तो ये शीट कंप्लीट हो गई, इसका लास्ट क्वेश्चन मैं ऑफलाइन सिखाऊंगी तुम्हें, और इसके बाद आप लोग शीट को चेक करना, आपको जिस जिस क्वेश्चन में एडिटिंग लग रही है वो एडिटिंग करोगे और ग्रुप में अपडेट करके भेजोगे, और फिर मैं आपको इसकी शीट दे दूँगी। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद फिर फटाफट हम लोग फ्लोटेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके बाय।